राधे राधे दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की भोलेपन की कथा तो आपने सुना ही होगा कि वो कितने भोले हैं, अपने भक्तों पर कितना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही ये कथा किरात के भोलेपन की है। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो कथा इस प्रकार है। किसी शहर में नंदी नाम का बैस हुआ करता था। नंदी बड़े सदाचारी व्यापारी थे। प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करते, तरह तरह के रत्न शिव जी के विग्रह को अर्पित करते। जिस मंदिर में वह पूजा करते वह मंदिर थोड़ा जंगल की ओर था। एक दिन कोई किरात उस जंगल से निकला। उसका काम केवल प्राणियों की हिंसा करना था। उसकी बुद्धि भी जड़ थी, विवेक का नामो निशान नहीं था। दोपहर का समय था, पास ही नदी थी। नदी के किनारे स्नान कर प्यास बुझाई। बाद में मंदिर दिखा तो किरात के मन में आया कि चलो भगवान के दर्शन ही कर ले। मंदिर गया, दर्शन किए। अब पूजा की इच्छा हुई, लेकिन हाथ में था मांस का टुकड़ा। पूजा के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है ये भी उसे नहीं पता था। उसने तो बस देखा लोग बिल्वपत्र, जल और प्रसाद से पूजा कर रहे हैं। वही उस किरात ने किया। विधि बिना ही बिल्वपत्र तोड़े, जल चढ़ाया और बाद में मांस चढ़ा दिया। किरात मांस भोजी था। उसे पता ही नहीं था कि देवताओं को मांस नहीं चढ़ता। सुबह जब पुरोहित जी आए तो हैरान रह गए। चारों तरफ रत्न बिखरे पड़े थे और शिव जी पर मांस चढ़ा हुआ था। पुरोहित ने विचार किया कि अवश्य मेरी पूजा में त्रुटि हुई है, इसीलिए महादेव नाराज हैं। मंदिर साफ किया, पूजा पाठ की। अब दूसरे दिन आए तो फिर वही। किरात ने भी अब शिव पूजा का नियम बना लिया और प्रतिदिन भगवान के विग्रह को अपवित्र करता। लेकिन उसकी यह भावना नहीं थी। बेचारे प्रेम में ही आता था। उसकी बुद्धि के अनुसार पूजा करता। एक दिन गांव वालों और पंडित जी ने देख लिया कि यह काम किरात का है। गांव वालों ने भगवान के विग्रह को बस्ती यानी आबादी वाले स्थान में स्थानांतरित कर दिया। अब जब दूसरे दिन किरात पूजा को आया तो वहाँ तो शिव जी का विग्रह ही नहीं था। विग्रह बस्ती में चला गया। गांव वालों के लिए वह शिव मूर्ति थी, लेकिन उस किरात के लिए वह शिव विग्रह केवल शिव विग्रह नहीं बल्कि साक्षात भगवान थे। इसी भाव से वह उसकी पूजा करते। प्रतिदिन के नियमानुसार किरात अपने समय पर भगवान शंकर की पूजा करने आया, परंतु मूर्ति को न पाकर सोचने लगा, यह क्या, भगवान तो आज है ही नहीं। मंदिर का कोना कोना छान डाला। एक एक छिद्र को उसने ध्यान पूर्वक देखा, परंतु सब व्यर्थ था। वह भगवान की पूजा नहीं करता था, किंतु उसने अपने प्राणों को उन पर न्यौछावर कर रखा था। अपने जीवन सर्वस्त्र प्रभु को न पाकर वह विह्वल हो गया और बड़े आतुर स्वर से पुकारने लगा, महादेव शंभो, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? प्रभु, अब एक क्षण का विलंब सहन नहीं होता। मेरे प्राण तड़पड़ा रहे हैं, छाती फटी जा रही है, आंखों से कुछ सूझता नहीं। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ और सच कहता हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। इस प्रकार प्रार्थना करते करते किरात की आंखों से आंसुओं की धारा अविरल रूप से बहने लगी। वह विकल हो गया, अपने हाथों को पटकने लगा तथा शरीर को पीटने लगा। उसने कहा, अपनी जान में मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर क्या कारण है कि तुम चले गए? अच्छा यही सही, मैं तो तुम्हारी पूजा करूंगा ही। किरात ने अपने हाथ में शरीर का बहुत सा मांस काटकर उस स्थान पर रखा जहाँ पहले शिवलिंग था। स्वस्थ हृदय से, क्योंकि अब उसने प्राण त्याग का निश्चय कर लिया था। फिर सरोवर में स्नान करके ध्यान करने बैठ गया। किरात के चित्त में अब एक ही अवशेष न थी, वह केवल भगवान का दर्शन चाहता था। ध्यान अथवा मृत्यु, यही उसकी साधना थी। यही कारण है कि बिना किसी विक्षेप के उसने लक्ष्य भेद कर लिया था और उसका चित्त भगवान के लीला लोक में विचरण करने लगा। बाहर से देखने पर उसका शरीर रोमांचित था। आंखों से आंसू की बूंदें दुलक रही थी। रोम रोम से आनंद की धारा फूटी पड़ती थी। किरात की भक्ति को देखकर भगवान शंकर ने अपनी समाधि तोड़ ली और किरात की काया उज्जवल कर दी। उसके शरीर का अणु अणु बदलकर अमृतमय हो गया, परंतु उसकी समाधि ज्यों की त्यों थी। भगवान ने मानो अपनी अनुपस्थिति के दोष का परिमार्जन करते हुए कहा, महाप्राज्ञ वीर, मैं तुम्हारे भक्ति भाव प्रेम का ऋणी हूँ। तुम्हारी जो बड़ी से बड़ी अभिलाषा वो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान की वाणी और संकल्प ने किरात को बाहर देखने के लिए विवश किया, परंतु जब उसने जाना मैं जो भीतर देख रहा था वही बाहर भी है, तब उसकी प्रेम भक्ति पराकाष्ठा को पहुंच गई। तो वह भगवान के चरणों में लौट गया। भगवान के प्रेम पूर्वक उठाने पर और प्रेरणा करने पर उसने प्रार्थना की, भगवान, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे स्वामी हो। मेरा यह भाव सर्वदा बना रहे और मुझे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े, मैं तुम्हारी सेवा में संलग्न रहूं। किरात की निष्काम प्रेम पूर्व प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने सदा के लिए उसे अपना पार्षद बना लिया।
उसे पार्षद रूप में प्राप्त करके भगवान शंकर को बड़ा आनंद हुआ और वे अपने उल्लास को प्रकट करने के लिए डमरू बजाने लगे। भगवान के डमरू के साथ ही तीनों लोकों में भी शंख, मृदंग और नगारे बजने लगे। सर्वत्र जय जय की ध्वनि होने लगी। शिव भक्तों के चित्त में आनंद की बाढ़ आ गई। यह आनंद कोलाहल तत्क्षण नंदी बैस के घर पहुंच गया। उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अविलंब वहां पहुंचे। किरात के भक्ति भाव और भगवत प्रसाद को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया और जो कुछ अज्ञान रूप मेल था उनके चित्त में कि भगवान धन्य आदि से प्रसन्न होते हैं, वे सब धुल गया। वे मुग्ध होकर किरात की स्तुति करने लगे। हे तपस्वी, तुम भगवान के परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। अब तुम ही मुझे भगवान की चरणों में अर्पित करो। नंदी की बात से किरात को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तत्क्षण नंदी का हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में उपस्थित किया। उस समय भोलेनाथ सचमुच भोले बन गए थे। उन्होंने किरात से पूछा, ये कौन सज्जन है? मेरे गढ़ों में इन्हें लाने की क्या आवश्यकता थी? किरात ने कहा, प्रभु, ये आपके सेवक हैं। प्रतिदिन रत्न माणिक्य से आपकी पूजा करते थे। आप इनको पहचानिए और स्वीकार कीजिए। शंकर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो इनकी बहुत कम याद पड़ती है। तुम मेरे प्रेमी हो, सखा हो, परंतु ये कौन है? देखो भाई, जो निष्काम है, निष्कपट है और हृदय से मेरा स्मरण करते हैं, वे ही मुझे प्यारे हैं। मैं उन्हीं को पहचानता हूँ। किरात ने प्रार्थना की, भगवान, मैं आपका भक्त हूँ और यह मेरा प्रेमी है। आपने मुझे स्वीकार किया है और मैंने इसे। हम दोनों ही आपके पार्षद हैं। अब तो भगवान शंकर को बोलने के लिए कोई स्थान ही नहीं था। भक्त की स्वीकृति भगवान की स्वीकृति से बढ़कर होती है। किरात के मुंह से यह बात निकलते ही सारे संसार में फैल गई। लोग सत मुख से प्रशंसा करने लगे कि किरात ने नंदी बैस का उद्धार कर दिया। उसी समय बहुत से ज्योतिर्मय विमान वहां आ गए। भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त करके दोनों भक्त उनके साथ कैलाश गए। माँ पार्वती के द्वारा सत्कृत होकर वहीं निवास करने लगे। इस प्रकार नंदी की भक्ति के द्वारा किरात की भक्ति को उत्तेजित करके और किरात की भक्ति के द्वारा नंदी की भक्ति को पूर्ण करके आशुतोष भगवान शंकर ने दोनों को स्वरूप दान किया और कृतक्रिय बनाया। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय सीताराम।